हेलो दोस्तों, मैं मदन सर। यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीछे की क्लास के अंदर अपनों ने स्थिर विद्युत्की के न्यूमेरिकल्स किए थे, यानी अपने दो एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब अपने इसकी थर्ड एक्सरसाइज को देखते हैं, जिसके अंदर अपने मिक्स क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, जो अपनों ने पीछे की क्लास में किए थे उस तरह के क्वेश्चंस। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चार आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आपको इजी तरीके से करवा रहा हूं। अपने को डाटा है वो सबसे लास्ट में आकर रखना है। तो अपने देखिए, आपको एक वर्ग दिया हुआ है और वर्ग के जो चारों कोने हैं, डी कोने पे अपने को प्लस क्यू आवेश, सी पे अपने को माइनस क्यू, बी पे +2Q और ए पे -2Q आवेश दिया हुआ है। और ओ पॉइंट इनके मिड में दिया हुआ है। जो डायगोनल है ये अपना ओ पॉइंट है और ये एंगल आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। इसकी भुजा को अपने ए मान के चलते हैं, परंतु अपने को क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई है। ए की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर और क्यू की वैल्यू भी दे रखी है, परंतु एक बार अपने इस क्वेश्चन में डाटा पुट आउट नहीं करेंगे, पहले डायरेक्ट करते हैं। इस ओ पर आपको विद्युत क्षेत्र चाहिए। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है बाहर की तरफ और -Q आवेश के कारण अंदर की तरफ। अब दोस्तों, अगर अपने पास यहाँ पे +Q चार्ज है और यहां पर ये R डिस्टेंस है सेम, और ये P पॉइंट पर आपसे तीव्रता पूछे तो आप निकालते थे KQ/R²। इस चीज को ध्यान से समझे थोड़ा। अगर मैं यहां पर चार्ज की वैल्यू को डबल कर रहा हूं, Q की जगह मैंने 2Q कर दिया और डिस्टेंस वही है मेरे पास, तो K Q की जगह मेरे पास, सॉरी यहाँ पे +Q लिया है मैंने, तो यहाँ पर मेरे पास कितना जाएगा 2Q/R², यानी 2KQ/R²। इस वाली तीव्रता से कितने गुना आ रही है? 2 गुना। यानी दूरी अगर अपने सेम रखते हैं, K कांस्टेंट है, तो चार्ज को अगर अपने डबल करेंगे तो तीव्रता क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। वही दोस्तों, इसी के अंदर यही चीज लगने वाली है अपने पास। तो अपने यहां से देखें, ये आपके पास +Q आवेश है। +Q आवेश के कारण मैं तीव्रता E मान लेता हूं, तो +2Q के कारण मेरे पास तीव्रता कितनी होगी? O पे कितनी हो जाएगी? 2E हो जाएगी। तो मैं यहां पे लिखता हूं +Q आवेश के कारण O पर तीव्रता E है, तो 2Q के कारण 2E होगी। ये अपने लिख सकते हैं यहां से। तो अपने देखे, इसमें डायरेक्शन लगाते, जैसे अपने पास यहाँ पे +Q है, प्लस से इसकी दिशा बाहर की तरफ, तो O पे बाहर की तरफ दिशा लगाएंगे तो ये दोस्तों अपने पास आएगा E। यहां पर कितना है 2Q, तो 2Q से बाहर की तरफ, तो ये अपने पास कितना जाएगा 2E, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना है? डबल है, तो तीव्रता को भी अपने क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। इसी तरह से दोस्तों -Q के कारण क्या होती है? अंदर की तरफ -Q की तरफ ही आएगी, तो इसको लिख देंगे E। और -2Q के कारण -2E, सॉरी 2E, तो -2Q के कारण कितनी हो जाएगी? 2E। देखिए दोबारा, प्लस से दिशा मैंने बाहर की तरफ ली है E, इस +2Q से +2E, और इधर वाले -Q से अंदर की तरफ आएगी E, और इधर वाले -2Q से अपने पास 2E क्या होगा? अंदर की तरफ आएगा। तो ये चारों दिशाएं मैंने तीव्रता की लगा दी है। अब अपने इसका परिणामी निकालना है, तो अपने इस फिगर को बीच बीच वाले को वापस देखिए, जैसे वापस फिगर बनाते हैं इसका, चार्ज का अपने काम हो चुका है ए ए ए और ए।
ये अपने पास दोस्तों है O, ये पॉइंट है D प्लस Q, ये पॉइंट है C माइनस Q, ये पॉइंट है B प्लस का 2Q, और ये दोस्तों पॉइंट है अपने पास A माइनस का 2Q। अब देखिए इसमें अगर अपने बात करें यहां से इन दोनों के परिणामी की, ये दोनों तीव्रताएं एक लाइन में लग रही हैं, परंतु दोनों की दिशाएं क्या है, अलग अलग है। दोस्तों कोई भी आदमी 4 न्यूटन बल इधर लगाता है, 2 न्यूटन इधर लगाता है एक लाइन में, तो रिजल्टेंट किसकी तरफ जाएगा, 4 की तरफ। कितना जाएगा, 4 माइनस 2, इधर वाले को घटा देंगे तो 2 न्यूटन बल इधर की तरफ लग रहा है, राइट साइड के अंदर। तो ऐसे ये अपने पास 2E इधर है, E इधर है, इन दोनों का परिणामी किसकी तरफ आएगा, 2E की तरफ। कितने से आएगा, E से। तो इन दोनों का परिणामी निकाला है मैंने, इन दोनों का परिणामी निकाला, तो मेरे पास ये परिणामी आ गया यहाँ पे E। अब बात करता हूं मैं इन दोनों की, इन दोनों का परिणामी 2E ऊपर और E नीचे, तो इसका परिणामी किसकी तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। किससे, E से। ये E आ गया। अब अपने पास इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। अब दोस्तों ये जो दोनों तीव्रताएं हैं ये परिमाण में क्या है, बराबर है, परंतु ये दोनों जो सदिश हैं इनका अपने क्या निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे। और परिणामी निकालेंगे तो जब दोनों सदिश अपने पास क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसका परिणामी क्या होता है, बीच में जाएगा। जैसे ये दोनों आपके पास कितने कितने डिग्री पर लग रहे हैं अपने पास, ये दोनों E और E के बीच में कोण अपने पास कितना है, 90 डिग्री। तो इसका परिणामी निकालोगे तो इनके बीच में से जाएगा, ये आपके पास परिणामी तीव्रता होगी। अब ये इसके आधे पे जाएगी तो इसका मतलब ये कोण अपने पास कितना बनेगा, 90 का आधा करेंगे 45 डिग्री, और ये ऊपर का कोण भी अपने पास कितना बनेगा, 45, परंतु ये पूरा टोटल कोण अपने पास कितना है, 90 डिग्री है। अब ये दो सदिश आए हैं, इसका अपने को परिणामी निकालना, और परिणामी का सूत्र अपने पहले से जानते हैं। तो परिणामी निकालेंगे, तो परिणामी को लिख दिया मैंने ER इक्वल टू रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। अब दोस्तों अपने बात करते हैं डाटा की। E1 और E2 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे कितनी है, E है, तो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू मेरे पास है E। एक तो ये पता चल गया। E1 और E2 के बीच का कोण, यानी E और E के बीच का कोण कितना है अपने पास, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 90। अब ये डाटा पुट कर देते हैं, तो ER इक्वल टू रूट ऑफ E स्क्वायर प्लस 2 EE cos 90, और cos 90 अपने पास कितना होता है, 0। तो ये बचेगा आपके पास ER इक्वल टू 2E स्क्वायर, तो रूट 2 इंटू E, यानी ER की वैल्यू कितनी आई, रूट 2 इंटू E। अब दोस्तों अपने पड़ती है डाटा की जरूरत। अब अपने सोचेंगे कि अपने को किस चीज की जरूरत है, तो अपने वो चीज निकालने के लिए फर्स्ट नंबर फिगर पे वापस आ जाते हैं। तीव्रता निकालते हैं, तीव्रता का सूत्र होता है KQ बाई R स्क्वायर। तो Q अपने पास है, और ये दूरी चाहिए अब आपको, जो मैं इसमें डार्क कर रहा हूं, ये चाहिए आपको। ये निकालने के लिए आपको OD चाहिए, तो आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, तो ये अपने पास A मान लेते हैं, इसको भी A। डाटा सबसे लास्ट में आके रखेंगे, तो इसका मतलब इसमें अगर आप पाइथागोरस लगाओ तो अपने पास आएगी BD का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। तो यानी BD का स्क्वायर, ये अपने पास A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर। तो यहां से BD निकालेंगे तो आ जाएगी रूट 2 इंटू A।
परंतु दोस्तों अपने को ये पूरी नहीं चाहिए, अपने को ये आधी चाहिए। आधी चाहिए आपको, ओडी चाहिए। तो जब आप ओडी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बीडी बाई 2। बीडी का क्या कर दें, आधा कर दें। और बीडी का जब आधा करेंगे तो बीडी अपने पास कितनी है, √2 इंटू ए बाई 2। अब 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू ए, 2 को लिख सकता हूं √2 इंटू √2। √2 से √2 कैंसिल आउट होगा, ये डिस्टेंस मिली मेरे पास a बाई √2, यानी ये मिल गई a बाई √2। ये मिलते ही दोस्तों अपना काम हो गया, तीव्रता का सूत्र लगा देंगे KQ बाई आर स्क्वायर। तो देखिए कितना इजी हो जाता है क्वेश्चन आके। तो ER इक्वल टू √2 KQ अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह अपने पास ये डिस्टेंस कितनी है, a बाई √2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ER इक्वल टू √2, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q दोस्तों दिया हुआ है 0.02 माइक्रोकुलाम। 0.02 माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करेंगे 10⁻⁻6 अपॉन A पढ़ाइए। A की अगर बात करें, पहले इसको सॉल्व करते हैं। A स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, ये अपोन के अपोन में ऊपर जाएगा तो इंटू कितना हो जाएगा 2। अब अपोन में कितना बच गया, A स्क्वायर। A स्क्वायर की बात करें, A अपने पास कितनी है, यहाँ पे इसकी भुजा कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह लिख देंगे 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻2 का स्क्वायर। अब इस दोस्तों इस कैलकुलेशन को सोल्व कर देंगे तो अपने पास देखिए √2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू इस पॉइंट को हटाएंगे तो 0.2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 10⁻⁻4, और ये जो पॉइंट हटा था इसका 100 अपॉन में हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दो तो देखिए 10⁻⁻4 है, ये पावर ऊपर जाके अपने पास कितनी हो जाएगी +4। ये आपने ऐसा देख लेते 10⁻⁻4 और ये 10⁻2, तो यहां से 10 की पावर कितनी बचेगी -2, और -2 ऊपर जाएगी तो आपके पास कितनी हो जाएगी +2। +2 का मतलब 10�9 और 10�2, तो अपने पास कितनी बचेगी 11। अब 10�11 में से 10�6 को घटा देंगे तो 10 की पावर कितनी बचेगी 5। 10⁵ इंटू, अब ये 2 और 2 यानी ये 2 और ये 2 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 100 आई गया अपने पास, तो यहां से बचेगा 9√2 इंटू 10⁵। अब तीव्रता का फॉर्मूला अपने पास क्या था, E इक्वल टू F बाई Q, तो न्यूटन पर कुलाम, यूनिट कितनी आ जाएगी न्यूटन पर कुलाम। इस तरह से अपने इसकी तीव्रता को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर अपनों ने अगर पहले ही डाटा रख देंगे तो क्वेश्चन अपने पास क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और अपने को पता नहीं चलेगा। तो आपको ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन है वो इसी तरीके से क्या करने हैं, सोल्व करने हैं, जिसमें अपने को रिजल्टेंट तीव्रता निकालनी है। तो डाटा लास्ट के अंदर रखने की कोशिश करें। तो अपने देखिए ये दिया हुआ था, तो अपनों ने क्या किया, दोबारा बता देता हूं। तो अपने पास प्लस के कारण तीव्रता बाहर, इधर +2Q है तो इसकी क्या हो जाएगी +2Q, इधर -Q तो E, और -2Q का अपने पास कितना हो जाएगा 2E। फिर इन दोनों का परिणामी निकाला तो 2 और E का अपने पास कितना आ जाएगा E, और इस 2E और इसका कितना आ जाएगा अपने पास E। फिर इन दोनों का परिणामी निकाला तो इसके बीच में जाएगा। अब इसके बीच में जब परिणामी जा रहा है अपने पास, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए दो सदिश अपने पास क्या है, समान है। समान है तो परिणामी का सूत्र अपने लगाते आए सब क्वेश्चनों में, E स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा, थीटा 90 है, जिसकी वजह से पूरा स्टेप क्या होगा 0, E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर √2 इंटू E। फिर दोस्तों अपने यहाँ पे E की वैल्यू चाहिए, E की वैल्यू KQ बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर होती है तो इसका मतलब R अपने पास आज ये है। ये निकालने के लिए पहले आपको पूरी निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस से, जो यहाँ पे निकाली है, और फिर आधी करेंगे तो इस पूरी का आधा करेंगे तो 2 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये डिस्टेंस आएगी a बाई √2। तो अपने यहाँ पे a बाई √2 रखा और उसके बाद अपने डाटा रख के इसकी कैलकुलेशन को क्या कर दिया है, सोल्व कर दिया है। परंतु ये अपने पास क्या निकली है, तीव्रता। वह आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है,
वह दिशा ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसकी दिशा निकालें तो दिशा तीव्रता की कहां पे जा रही है, बी टू ए, यानी बी ए के क्या बोल सकते हैं, ये तीव्रता इधर आ रही है और ये बी ए लाइन बी ए के क्या है समांतर, या सी डी के क्या है समांतर। तो परिणामी तीव्रता की दिशा या तो बी ए के समांतर बोल सकते हो आप, और या आपने क्या बोल सकते हैं सी डी के समांतर बोली जा सकती है। अब अपने इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों अपना, कोई भी निकाय दिया हुआ है, इस निकाय में दो आवेश क्यू ए व क्यू बी और जिनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 0 -15, यानी एक्स वाई और जेड। अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से लेते हैं एक्स वाई और जेड। वैसे जेड एक्सेज ये अपने पास और -z अंदर की तरफ, तो बोर्ड पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरफ होगा, जिससे आपको क्या होगी कंफ्यूजन होगी। तो अपने क्या करते हैं इसके कोऑर्डिनेट की चेंज कर देते, जैसे इसको मान के चलेंगे x y और z। तो इधर अपने को पता है कि प्लस में वैल्यू लेते हैं तो इधर किसकी वैल्यू आएगी माइनस में। इधर अगर आप z लोगे तो इधर प्लस में लेंगे तो इधर माइनस में आ जाएगी। तो इस और इस एक्सेस पे आपको z एक्सेस लेना है, जिससे अपने क्या है समझने में दिक्कत ना हो। तो अपने क्या करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये ले लेते हैं दोस्तों एक्स एक्स वाई एक्स और ये जेड एक्स, ये ओरिजिन ओ। अब अपने देखें दो चार्ज है, दो पॉइंट दिए हुए आपको, ए माइनस की तरफ है, यानी ए ये है 0 0 -15। -15 जेड एक्सिस के ऊपर होगा क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, एक्स और वाई दोनों 0 है, सिर्फ जेड एक्सिस है, जेड अपनों ने यहाँ पे ले रखा है। और दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको बी 0 0 और 15 सेंटीमीटर। अब जो ए आवेश है, ए जो अपने को चार्ज दिया हुआ है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो अपने पास दे रखी, सॉरी जो क्यू ए चार्ज की वैल्यू है क्यू ए, ये अपने को है 2.5 इंटू 10⁻⁻7, और जो बी चार्ज क्यू बी की वैल्यू है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब दोस्तों इस सिस्टम का आपको निकालना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो आघूर्ण का सूत्र होता है अपने पास P = Q इंटू 2A, P = Q इंटू 2A। तो Q तो अपने पास ये है, दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और दोनों के बीच की दूरी, ये यहां तक दूरी कितनी है 15, ये कितनी है 15, 15 और 15 अपने पास कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो मीटर में चेंज करेंगे 30 इंटू 10⁻⁻2। तो P = मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 75 0, एक छोड़ के डेसिमल पॉइंट इंटू 10⁻7 और 2 9, तो यानी P = 75 इंटू 10⁻⁻9। चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, डिस्टेंस की क्या होती है मीटर, तो कूलम इंटू मीटर। तो अपने ये क्वेश्चन दे रहा था, इस क्वेश्चन का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो अपने पास 75 इंटू 10⁻⁻9 मीटर है, वो प्राप्त होगा, सॉरी 75 इंटू 10⁻⁻9 कूलम इंटू मीटर प्राप्त होगा। अब दोस्तों अपने इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अपने पास इजी है। NaCl अणु में Na प्लस व Cl आयन के मध्य दूरी 1.2 एंगस्ट्रॉम है। Na प्लस और Cl माइनस, इनके बीच दूरी यानी 2a की वैल्यू, एक प्लस है और एक क्या है माइनस, ये आपको दे रखा है 1.28 एंगस्ट्रॉम। तो आपको अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। तो ये गणना करने के लिए
आघूर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे, P इक्वल टू Q इंटू 2A। तो P इक्वल टू चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इंटू 1.28 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अब दोस्तों इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दो यहाँ पे और सोल्व कर दो, तो P इक्वल टू 1.6 इंटू 1.28 इंटू 10⁻⁻10 और 19 29। यूनिट की बात करें तो अपने पास कूलाम इंटू क्या आ जाएगी, मीटर। अब 1.6 को 1.28 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, 2.04 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम इंटू मीटर। तो इस क्वेश्चन का अपने पास ये निकल जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब अपनी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग यहां पर अपने पास दो कुचालक धागे दिए हुए हैं। इन पे अपनों ने कुछ द्रव्यमान को लटकाया हुआ है, जिसको मान लेते हैं अपने M और M। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को एंगल दिया हुआ है थीटा और ये थीटा। ये इसकी लेंथ मान लेते हैं धागों की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग धागों की जो लेंथ है ये अपने पास दे रखी है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी रख देंगे 40 सेंटीमीटर। अब दोस्तों जो आपके पास ये धागों से M द्रव्यमान लटका हुआ, यहां से इसको बांधा हुआ है, तो इसके भार के कारण जो बल लगेगा उसको डिनोट करते हैं mg से। इसके भार के कारण लगेगा mg, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। धागों की यानी दो गोले हैं उनके बीच की दूरी अपने को दी हुई है 4 सेंटीमीटर। यानी प्रत्येक गोले का द्रव्यमान 200 ग्राम, उसकी लंबाई आपको ये और इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो अपने को इन गोलों पर प्रत्येक गोले पर आवेश का मान है वो अपने को ज्ञात करना है। अब इसमें भार के कारण इसमें तनाव उत्पन्न होगा धागे में, उसको मान लेते हैं T, और ये भी अपने पास कितना है, T है। अब ये T तिरछा लग रहा है, तिरछा लग रहा है तो अपने हमेशा घटकों में विभाजित करेंगे, तो इसके घटक बनाएंगे। ये एंगल थीटा है तो ये भी अपने पास कितना होगा, थीटा। ऐसे ही ये इधर एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये दो समांतर लाइन है और एक तिर्यक लाइन काट रही है, तो इस साइड और इस साइड के एंगल हमेशा क्या होते हैं, अपने पास इक्वल होते हैं। अब अपने यहां से इसके घटक बनाओ, तो ये थीटा के सापेक्ष वाला घटक T cos थीटा, और ये घटक आएगा T sin थीटा। इसी तरह से दोस्तों इसका ये घटक T cos थीटा और ये घटक मिलेगा अपने पास T sin थीटा। अब इन दोनों गोलों पर आवेश है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समान दिया हुआ है। इस पे चार्ज अपने पास मान लेते हैं कितना है Q, और इस पे कितना है Q। ये Q समान आवेश है तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये इस साइड में प्रतिकर्षित करेगा, तो अपने बल की वैल्यू लिख देते हैं F, और ये इस पे प्रतिकर्षित करेगा तो इस पे बल लगा देते हैं अपने F। अब अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। साम्य अवस्था की कंडीशन देखें तो साम्य अवस्था में अपने पास mg है वो किसके बराबर है, T cos थीटा के, यानी T cos थीटा इक्वल टू mg, समीकरण नंबर 1। दूसरी बात करें T cos थीटा mg के बराबर आ गया, तो T sin थीटा किसके इक्वल है, F के। T sin थीटा इक्वल टू F, और F की वैल्यू निकालें कूलाम के नियम से, K Q1 Q2, तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो बीच की दूरी अपने पास कितनी है D, तो D का क्या हो जाएगा स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में 1 का भाग दे देते हैं, समीकरण 2 भाग समीकरण 1, तो T साइन थीटा बाई T cos थीटा इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई D स्क्वायर इंटू mg।
टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास यहां से बनेगा tan थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर एम जी इंटू डी स्क्वायर। अब अपने को प्रत्येक गोले पर आवेश का मान चाहिए, तो यहां से अपने किसकी वैल्यू निकालेंगे, क्यू की। तो के क्यू स्क्वायर इक्वल टू बनेगा अपने पास एम जी डी स्क्वायर टेन थीटा। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम जी डी स्क्वायर टेन थीटा बाई के। तो दोस्तों क्यू निकलेगा तो इधर रूट लग जाएगा, रूट ऑफ एम जी डी स्क्वायर टेन थीटा बाई के। अब यहां से m भी अपने पास है, g कांस्टेंट होता है 9.8, 10 रख देंगे, d स्क्वायर दोनों के बीच की दूरी दी हुई है k, और अब अपने यहां पर वैल्यू चाहिए टेन थीटा की। तो टेन थीटा निकालने के लिए ये ट्राइंगल बनाते हैं अपने, ये एंगल अपने पास है 90 डिग्री। तो ये थीटा के सापेक्ष वाला ये अपने पास क्या हो जाएगा, आधार। ये अपने पास क्या बनेगा, लंब। और ये अपने पास क्या है दोस्तों, करंट। तो अपने ये वैल्यू निकालने के लिए देखें, अगर अपने यहां से टेन थीटा निकालते, जैसे लाल बटा कक्का से निकाले, तो टेन थीटा ये साइन कोस और टेन, टेन होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है अपने पास यहाँ पे, ये 2 सेंटीमीटर यानी 4 का आधा हो जाएगा, और करंट आधार कितना है अपने पास ये। तो आधार अपने यहां से निकालना पड़ेगा। इसमें निकालने के लिए अपने या तो आधार निकाल दें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, नहीं तो दोस्तों अपने को पता है कि यदि थीटा छोटा है तो साइन थीटा और टेन थीटा दोनों आपस में क्या होते, किसके इक्वल होते हैं, थीटा के। तो अपने यहां से इस वाले ट्राइंगल की हेल्प से साइन थीटा निकालें चाहे टेन थीटा निकालें, दोनों मान अपने यहां पे रख सकते हैं। तो अपने यहां से आधार ना निकालना पड़े इसलिए अपने यहां से क्या निकाल देते हैं, साइन थीटा निकाल देते हैं। और साइन निकालोगे तो लंब बटा करंट, लंब कितना है डी, यानी डी टोटल कितनी है डी, तो ये डी बाई टू, डी बाई टू का मतलब अपने पास कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसमें अगर अपने साइन थीटा निकालें तो अपने पास कितना मिलेगा 2 अपॉन ये करंट कितना है 40। तो दोस्तों ये आ जाएगा अपने पास 1/20। अब ये डाटा अपने इसके अंदर रखें, इसके अंदर रखें तो देखिए रूट ऑफ, यानी स्टेप यहां पे कर रहा हूं मैं, Q इक्वल टू रूट ऑफ M। M अपने पास कितना दे रखा है 200 ग्राम, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.2 इंटू जी 9.8 होता है। कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए अपने यहाँ पे कितना रख देते हैं 10 डी स्क्वायर। डी दोस्तों है 4 सेंटीमीटर, यानी डी अपने पास है 4 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो 4 इंटू 10⁻²। परंतु यहां पर अपने पास डी का स्क्वायर है, डी का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और 10⁻² का 10⁻4 इंटू। अब अपनी बात रहती है किसकी वैल्यू निकालें यहां से, टेन या साइन। ये आ रहा है अपने पास 1/20 अपॉन के की बात करें तो के की कांस्टेंट होती है अपने पास 9 इंटू 10⁹। अब अपने इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए अगर अपने देखें इस पॉइंट को हटाते हैं यहां से, तो अपॉन में कितना जाएगा 10। अब यहां पर ये पॉइंट हटाए, इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। और अपने अगर देखें इसको अगर अपने कैंसिल सोल्व करें अपने, तो देखें 10⁻⁻4 और ये 10⁻+9, इस 10⁻+9 को ऊपर ले जाते हैं, ये अपने कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट और कर देते, जैसे ये 2 से ये कैंसिल आउट हो रहा है तो यहां से अपने पास कितना बचेगा 10, और यहां से 10⁻9 और 10, तो 10 की पावर अपने पास कितनी हो गई 10, और 10⁻10 ऊपर जाके अपने पास कितनी हो जाएगी -10, और -10 और -4, तो 10 की पावर ऊपर कितनी हो गई -14 इंटू, यहां पर दोस्तों अपोन में बचता है 9 और ऊपर बचता है 16। इसको सोल्व कर दें
16 को रूट से बाहर निकालोगे 4, 9 को रूट से बाहर निकालोगे 3, तो 4/3, और 10 की पावर -14 को जब अपने बाहर निकालेंगे तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -7, और चार्ज की यूनिट अपने पास कितनी होती है, यूनिट क्या है, कूलम। तो इसका आंसर अपने पास कितना मिलेगा, 4/3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। तो दोस्तों ये अपनों ने आज 4 क्वेश्चन देखे हैं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने नेक्स्ट टॉपिक विद्युत फलक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।